बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैरियर काउंसलिंग, फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से ये एक नई वीडियो है जिसमें आपकी कैरियर काउंसलिंग होगी। इस हवाले से कि अक्सर स्टूडेंट्स जब वो मैट्रिक या एफएससी करते हैं तो हमारे मुल्क में भेड़ चाल है कि लोग कहते हैं जी मैंने एफएससी की है, एमबीबीएस डॉक्टर बन जाए तो ठीक है, वरना वो बीएस जूलॉजी की तरफ जाते हैं। स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स बीएस जूलॉजी, एमफिल जूलॉजी या बीएस फिजिक्स, बीएस केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इस तरफ जाते हैं जिसमें कोई खातिर खा फायदा नहीं होता। ये कंपटीशन का दौर है। इस कंपटीशन के दौर में बड़ी प्लानिंग के तहत हमें स्टडी करना होगा। अगर हम अपने बच्चों को बड़ी प्लानिंग और अच्छे अंदाज से उनका फ्यूचर प्लान करें तो आने वाले वक्त में वो स्टूडेंट्स अच्छी जॉब, अच्छा अर्न कर सकेंगे और इस मुल्क और कौम की खिदमत भी कर सकेंगे। तो माय डियर वेल विशर्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स की इसमें जबरदस्त ड्यूटी है कि उनको चाहिए कि स्टूडेंट्स के वाले से, अपने बच्चों के वाले से ऐसा कैरियर प्लान करें कि वो आने वाले वक्त में वो अच्छी जॉब अचीव कर सकें और जॉब अचीव करने के साथ साथ इस मुल्क को कौम की खिदमत भी कर सकें। तो मैं इस वीडियो में बीएस नर्सिंग जिसको कहते हैं इसके हवाले से आपसे बातचीत करूंगा। बीएस नर्सिंग ये बढ़ता हुआ, ग्रोथ करता हुआ एक डिपार्टमेंट है जो मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, ऑल इन द वर्ल्ड, बीएस नर्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो शोबा है जिसमें डिमांड है। हर आने वाला दिन मेडिकल के हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है इसके इश्यूज, मसाइल और डिजीजेस भी इंक्रीज होती हैं और ये इन डिजीजेस इंक्रीज होने के साथ साथ डॉक्टर्स की बहुत डेफिशिएंसी है ओवरऑल दुनिया में। स्पेशली जब हम बीएस नर्सिंग की बात करते हैं तो ये आप कनाडा में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, बरतानिया में, किसी मुल्क की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, इंडिया की, बांग्लादेश की, अफगानिस्तान की, तो नर्सिंग के शोबे में इतनी डिमांड है। अगर किसी ने नर्सिंग किया हो तो किसी भी कंट्री में वो जाना चाहे तो उसको फौरी तौर पर उसको डिमांड आती है उसकी। और इसी तरह से अगर हम अपने मुल्क में इसकी खिदमत करना चाहें तो तमाम हॉस्पिटल्स में इसकी बहुत सारी जॉब्स हैं। तो बहरहाल बीएस नर्सिंग एक लैटिन वर्ड है जिसमें जो नर्सिंग है, नर्सिस हैं, खा वो मेल नर्स हो, फीमेल नर्स हो, वो पेशेंट को टू प्रोटेक्ट भी करता है, इसके अलावा टू सपोर्ट भी करता है। यानी कि प्रोटेक्ट है, सपोर्ट है और उसकी नूरिश है। इन चीजों के वाले से वो पेशेंट को हर लिहाज से ये खिदमत सर अंजाम देता है। तो बीएस नर्सिंग के वाले से ये कैसे इसका एडमिशन होता है, ये सारा मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे गुज़ार करूंगा। पहली बात यह है कि बीएस नर्सिंग एडमिशन क्राइटेरिया इसका सबको पता है कि एफएससी के बाद स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एफएससी मेडिकल के साथ हो जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीन सब्जेक्ट्स, स्पेशली बायो इसमें होना जरूरी है। बायो में अगर आपने मेडिकल किया हुआ है, एफएससी मेडिकल, तो आप इसमें एडमिशन के अहल हैं। अब हम देखते हैं कि इसका आगे ड्यूरेशन क्या है। दूसरा पॉइंट, ड्यूरेशन। तो बीएस नर्सिंग 4 इयर्स इसका ड्यूरेशन है और 1 ईयर फॉर हाउस जॉब, यानी कि पूरी डॉक्टर की तरह की डिग्री है। जिस तरह से एमबीबीएस डॉक्टर, डीवीएम या बीडीएस ये अपना स्टडी करते हैं, हाउस जॉब करते हैं, तो नर्स खा वो मेल नर्स हो या फीमेल, माय डियर वेल विशर्स, वो भी 4 इयर्स स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं और इसके बाद 1 ईयर वो हाउस जॉब करते हैं। ये तो है इसका ड्यूरेशन। अब हम देखेंगे कि इसका मेरिट क्या है।
इस कंपटीशन के दौर में एमबीबीएस की बात करें, मेरिट अबव 90 प्लस, और डीवीएम की बात करें, आप बीडीएस की बात कर लें, आप डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की बात कर लें, यानी कि किसी भी शोबे मेडिकल की बात करें तो उसका मेरिट होता है ओवरऑल कैलकुलेशन के बाद 80 to 90 परसेंटेज बननी चाहिए, 90 प्लस होना चाहिए। इसी तरह से नर्सिंग भी 80 to 90 प्लस, इसमें अगर मेरिट किसी स्टूडेंट का है एफएससी में तो वो उसका एडमिशन हो जाता है किसी भी इंस्टीट्यूशन में। अब रहा मसला कि वो बाज अदारे इसका टेस्ट लेते हैं, टेस्ट क्लियर करने के बाद उसका एडमिशन होता है, बाज जस्ट एकेडमिक करियर की बेस पर उसका एडमिशन उसको दे देते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका फी पैकेज क्या है। फी पैकेज के दो तरीके हैं। अगर तो आपने एडमिशन लिया है गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में, तो पब्लिक सेक्टर में इसकी कोई फी नहीं है, बल्कि आपका जो हॉस्टल है वो भी फ्री होगा, आपका मेस वो उसकी कटौती होगी, और तकरीबन 33,000 रुपया गवर्नमेंट पे करती है ऐसे स्टूडेंट को जो गवर्नमेंट सेक्टर में नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं। यानी कि 4 इयर्स तकरीबन 33,000 पर मंथ, और इसके बाद हाउस जॉब पर बच्चे जाएंगे तो वहां पर भी वो 33,000 रुपया पर मंथ वो रिसीव करेंगे। ये तो हुआ गवर्नमेंट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर की बात कर लें, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर ये एडमिशन इसका प्राइवेट होता है। तो इनमें भी बाज लोग स्कॉलरशिप पर एडमिशन देते हैं, जैसे इत्तेफाक हॉस्पिटल लाहौर है, इसमें एडमिशन स्कॉलरशिप पर है, हॉस्टलिंग फ्री है, मैथ्स की कटौती इसमें से करते हैं जो उसका स्कॉलरशिप वगैरह देते हैं। इसी तरह से बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज हैं प्राइवेट जो पर मंथ या पर सेमेस्टर उसकी फी लेती हैं कम अज कम 1 लाख रुपए से लेकर 2-2.5 लाख तक इसकी फी है पर सेमेस्टर। और इस तरह से बीएस नर्सिंग वो करवाते हैं यूनिवर्सिटीज वाले। अब इस तरह से ये क्लियर हो गया कि हमारे दो तरह के एडमिशन होते हैं। पब्लिक सेक्टर में वहां पर स्कॉलरशिप है 33,000 और बाकी तमाम मामला तो फ्री होते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट पब्लिक सेक्टर में उसका एडमिशन नहीं होता तो वो प्राइवेट में जाएगा, तो वहां पर 1 लाख से लेकर 2-2.5 लाख तक पर सेमेस्टर फीस होगी। और इसके अलावा उसके दिगर बहुत सारे अखराजात होंगे, लेकिन चंद एक हॉस्पिटल्स और यूनिवर्सिटीज स्कॉलरशिप पर भी इसका एडमिशन करवाती हैं। नेक्स्ट माय डियर वेल विशर्स, ये तो एडमिशन हो गया, 4 साल बच्चे ने पढ़ा और 1 साल हाउस जॉब, और इसके बाद वो बीएस नर्सिंग कर लेगा। अब उसके साथ क्या होगा, वेयर वो जॉब उसकी होगी, इतनी जबरदस्त इसकी डिमांड है कंट्री पाकिस्तान में, इंडिया में, यूरोपियन कंट्रीज में, कि आपके पास डिग्री हो बीएस नर्सिंग की, बीएसएन इसे कहते हैं। अगर आपके पास ये डिग्री है तो आपको फौरी तौर पर प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में आपको जॉब 16 ग्रेड में मिलती है, और इसकी 70 to 80,000 पर मंथ सैलरी होती है, इस लिहाज से बड़ा अट्रैक्टिव है। लेकिन आने वाले वक्त में ये इस डिग्री को नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तो किया है कि जो बीएसएन के बाद एमएसएन करेंगे, यानी कि इसमें एमफिल करेंगे, उन नर्सेज को का वो मेल हो या फीमेल, उनको प्रैक्टिस करने की इजाजत होगी। वो इसी तरह से जैसे एमबीबीएस डॉक्टर बीडीएस या डीवीएम अपने हॉस्पिटल या क्लिनिक बनाते हैं, तो ये भी अपना हॉस्पिटल बना सकता है। फीमेल फिलहाल भी मैटरनिटी होम वो बनाकर, छोटे छोटे हॉस्पिटल यूनिट बनाकर वहां पर लाखों करोड़ों रुपया कमाती हैं, और जो ये खवातीन के इश्यूज हैं इसमें वो अपनी खिदमत सर अंजाम देकर खातिर खा फायदा हासिल करती हैं। लेकिन इन फ्यूचर हॉस्पिटल बनाने की परमिशन होगी। एक तो ये रहा कि 16 ग्रेड फौरी, अगर एमएसएन किया हुआ है तो 17 ग्रेड,
और नर्सिंग स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में बतौर लेक्चरर, प्रोफेसर और लाखों में पे। तो ये तो है कि आप किस तरह से इस नर्सिंग के शोबे में आप तरक्की कर सकते हैं। स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स, इसके लिए दो ही शोबे होते हैं मेन। एक ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में जा सकती हैं, वहां पर काबिल एहतराम शोबा है, अपने टीचिंग में वो काफी मेहनत कर सकती हैं, काफी आगे निकल सकती हैं। दूसरा ये है नर्सिंग फीमेल के लिए खास तौर पर, तो इसमें भी वो बहुत तरक्की भी कर सकती हैं और पैसा भी इसमें काफी ज्यादा है। तो माय डियर वेल विशर्स, अब इसके बाद मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा इस वक्त जो एडमिशन हो रहे हैं पाकिस्तान में, किस किस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो रहे हैं और उसकी लास्ट डेट क्या है। मैं अपने वेलविशर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को बीएस जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, यहां तक कि एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता तो उसको सेल्फ पर प्राइवेट या किसी फॉरेन कंट्री से करवाने की जरूरत नहीं है। आप अपने बच्चों को मेल नर्स बना सकते हैं, फीमेल नर्स बना सकते हैं, और ये डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर की तरह इनको प्रैक्टिस की भी इजाजत होगी और 16 या 17 ग्रेड में ये इनको पब्लिक सेक्टर में जॉब भी मिल सकती है और अच्छी खासी इसकी सैलरी भी होती है। तो इस तरह से मैं अब जिक्र करूंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें इस वक्त एडमिशन हो रहे हैं और इनकी जो लास्ट डेट है वो अप्लाई करने की क्या है। सबसे पहली यूनिवर्सिटी शिफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग इस्लामाबाद, लास्ट डेट एडमिशन की 29 सितंबर 2023, 29/9/2023 इसकी लास्ट डेट है। नंबर 2, द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, मेन कैंपस है इसका और इसकी लास्ट डेट है 30/9/2023। नंबर 3, द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, जीसी फैसलाबाद इसे कहते हैं, और इसकी लास्ट डेट है 7/10/2023, 7 अक्टूबर 2023, 7 अक्टूबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। नंबर 4 पर चलें, लियाकत नेशनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, 21/10/2023। अब हम चलते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5, मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान में है, हमारा पंजाब प्रोविंस का बहुत बड़ा शहर है, तो इसमें यह अदारा है और इसकी लास्ट डेट है 22/9/2023। नंबर 6, जिना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज फैसलाबाद, लास्ट डेट इसकी 23/9/2023। नंबर 7, गजाली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पेशावर, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है गजाली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये पेशावर में है। पेशावर वालों के लिए ये खुशखबरी है। तो इनकी डेट है 28/9/2023, 28/9/2023। तो ये मैंने चंद एक इंस्टीट्यूशंस और इनकी नर्सिंग की लास्ट डेट मैंने आपके सामने रखी है। बहुत आसान काम है स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, जब वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग करना चाहते हैं तो बच्चों को बताएं कि इस वक्त ऑनलाइन टोटली सिस्टम है। आपने एडमिशन अप्लाई करना है, आपने रिसर्च करनी है, आपने कहीं पर विजिट करना है किसी इदारे को, तो आप उनकी वेबसाइट पर जाएं और वहां पर आप टोटली डिस्कस कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और उनके तमाम जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो देख सकते हैं। तो मुश्किल बात नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए रिक्वेस्ट है कि अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आप अपना काम खुद से करें, अपना एडमिशन फॉर्म खुद फिल करें, अपनी फी खुद सबमिट करवाएं और खुद रिसर्च करें, अपने आप से जो है डिसीजन कर लें कि मैंने ये काम करना है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट करने का मकसद यही था कि मैं आपको इस काबिल बना दूं इंशाल्लाह
कि आप खुद रिसर्च करके आप अगर नर्सिंग में आना चाहते हैं तो आप फौरी तौर पर रिसर्च करें, और रिसर्च करने के बाद पेशावर में, कराची में, पंजाब में, केपीके में, किसी भी इलाके में आप रहते हैं, दुनिया के किसी कोने में आप रहते हैं, आप नेट पर आए, रिसर्च करें, यूनिवर्सिटीज में विजिट करें ऑनलाइन, और वहां के जो एडमिशन है उनका प्रोसीजर, टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस और बकिया तमाम मामलात को, फी पैकेज को, स्कॉलरशिप को या स्टाइपेंड को देखकर आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के माइंड में ये बीएस नर्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, लोग समझते हैं कि ये ऐसे फजूल कोर्स है, मैं कहता हूं कि एमबीबीएस के बराबर का ये कोर्स है। आप डॉक्टर बनाते हैं करोड़ों रुपए लगाकर, नर्स बनाते हैं आप मेल लड़के को या लड़की को नर्स बनाते हैं फ्री, अगर पब्लिक सेक्टर में आ गया तो आपका वजीफा भी शुरू हो गया। और डॉक्टर जो हैं एमबीबीएस ये बेरोजगार हैं, इनके क्लिनिक नहीं चलते। अगर फीमेल अगर नर्सिंग में आ जाती है और नर्सिंग कर जाती है, वो जॉब ना भी करे, अपना मैटरनिटी होम बनाकर, अपना हॉस्पिटल बनाकर वो लाखों क्या करोड़ों रुपया घर बैठकर कमा सकती है। तो आप अपने बच्चों को इस तरह लेकर आए और खुलूस नीयत के साथ बच्चों को आगाह करें कि ये कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा है। मैंने बड़े धक्के खाते देखे एमबीबीएस डॉक्टर, डीवीएम और ये बीएस जूलॉजी, बीएस फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो ये लोग बेचारे लाखों रुपया लगाकर दिन रात मेहनत करते हैं और बाद में आउटपुट नहीं है। हमारे जो मुल्क में ये भेड़चाल भी है कि एक स्टूडेंट इस तरह जा रहा है तो बकिया तमाम स्टूडेंट उसके पीछे एडमिशन लेना शुरू कर देते हैं। कभी मैंने देखा कि लोग सारे के सारे जा रहे थे उसमें सिटी और बीएड में, एमएड में। अब मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट जा रहे हैं बीएससी जूलॉजी में, एमफिल जूलॉजी में, और इसी तरह से लोग अपना तमाम की तमाम प्रॉपर्टी बेचकर सेल करके वो एमबीबीएस करना चाहते हैं। और एमबीबीएस करने के बाद वो एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं क्योंकि उनके पास उनको जॉब नहीं होती और क्लिनिक या हॉस्पिटल वो अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। तो ये चंद इंस्ट्रक्शन थी बीएस नर्सिंग के वाले से कि आप अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को इस तरफ लेकर आए ताकि बच्चों के पास फन हो और वो स्किल हो जिसकी बेस पर जैसे ही वो अपनी एजुकेशन से फ्री हो, फारिग हो, तो फौरी तौर पर वो अर्निंग करना शुरू कर दे और अपने आप को आगे की तरफ प्रमोट कर सके। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।